नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। तो राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हुए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा वो अपना रणथंभौर है। ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है अपने राजस्थान का, ये भी दोस्तों रणथंभौरी है। ठीक है, और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान ये भी दोस्तों कौन सा हो जाएगा? रणथंभौरी है, जिसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? 1980 के अंतर्गत इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। बाकी इसकी स्थापना 1956 के अंतर्गत हो गई थी। ठीक है, वन्य जीवन अभ्यारण्य के रूप में दोस्तों 1956 में इसकी स्थापना हो गई थी और इसको राष्ट्रीय जो उद्यान का दर्जा दिया वो 1980 के अंतर्गत दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानी के पक्षियों में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है दोस्तों? तो पानी के उद्यान से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय उद्यान स्तर पर कौन सा प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना भरतपुर के अंतर्गत है दोस्तों, जिसे गना पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहते हैं दोस्तों, और अपन केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो केवला देव वन्य जीव अभ्यारण्य जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों अपना भरतपुर के अंतर्गत है दोस्तों, जो कि किसके नाम से जाना जाता है? पानी की पक्षियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? पहले अपन को क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहला कौन सा बनाया गया? तो यहाँ पे रणथंभौर अपना सबसे पहले बनाया गया था। अब क्वेश्चन पूछा है कि कौन से जिले में स्थित है, तो दोस्तों ये कहाँ पे हो जाएगा? सवाई माधोपुर के अंतर्गत रणथंभौर अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ निम्नलिखित में से किस वन्यजीव क्षेत्र से किया गया दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर का जो प्रारंभ किया गया 1973-74 के अंतर्गत जो परियोजना आई थी दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट की, सबसे पहले कौन से जिले में या फिर कौन से राष्ट्रीय उद्यान में प्रारंभ किया गया दोस्तों? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सबसे पहले प्रारंभ किया गया था दोस्तों। ठीक है, और 2018 के अंतर्गत दोस्तों इसमें रणथंभौर जो दुर्ग है इसके अंतर्गत दोस्तों 5 रुपये का डाक टिकट जारी कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान में या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य में दोस्तों क्रियान्वित किया जा रहा है? तो दोस्तों जो इंडिया इको डेवलपमेंट जो कार्यक्रम है दोस्तों, ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया जा रहा है? तो ये दोस्तों 2018 के अंतर्गत LSA के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें मतलब कि इको डेवलपमेंट जो कार्यक्रम है ये सबसे पहले तो कब प्रारंभ किया गया दोस्तों? ये अपना प्रारंभ किया गया 1996 और 97 के अंतर्गत। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रारंभ किया गया दोस्तों? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत 1996-97 के अंतर्गत दोस्तों इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? तो राजस्थान में टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितने हो जाएंगे? 3 राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है दोस्तों? तो 3 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे अपने, एक तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, और उसके बाद दोस्तों मुकुंदरा हिल्स है जो कि तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जो 2012 के अंतर्गत से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ठीक है, जो कि दर्रा अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, मुकुंदरा हिल्स। अगला है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण के नाम से किया गया। तो दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नामकरण किया गया किसके आधार पर किया गया दोस्तों? तो यहाँ पे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किसके आधार पर किया गया? शिव मंदिर के आधार पर। ठीक है, यहाँ पे कैलाश पर्वत का जो मंदिर है दोस्तों, कैलाश भगवान का जो मंदिर है दोस्तों, शंकर भगवान का शिव मंदिर, उसके आधार पर दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया दोस्तों? तो यहाँ पे रामसर साइट के अंतर्गत कौन सा उद्यान शामिल किया गया दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर के अंतर्गत है। इसे मतलब कि 1981 के अंतर्गत दोस्तों रामसर साइट के अंतर्गत दर्जा दिया गया। ठीक है, बाकी इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया? ये भी दोस्तों 1981 के अंतर्गत दिया, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे अगस्त 1981 को दिया। और रामसर साइट की बात करें तो रामसर साइट के अंतर्गत दोस्तों इसे अक्टूबर 1981 के अंतर्गत दर्जा दिया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 1985 के अंतर्गत इसको राष्ट्रीय जो धरोहर सूची है उसके अंतर्गत शामिल कर लिया 1985 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में सूची में शामिल है? तो विश्व विरासत सूची के अंतर्गत कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मतलब कि शामिल किया गया है दोस्तों? तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है जिसको विश्व विरासत सूची में 1985 के अंतर्गत दोस्तों शामिल कर लिया। ठीक है, 1985 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अपना केवलादेव अभ्यारण्य है, जो कि मतलब कि 28 पॉइंट कुछ मतलब कि 28 पॉइंट वर्ग किलोमीटर के लगभग अपना राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। इसका मतलब कि सबसे छोटा है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है रणथंभौर। बाकी वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाती है तो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि जैसलमेर के अंतर्गत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रामसर कंजर्वेशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड या नम भूमि के रूप में चयनित किया गया? तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मतलब कि कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड या नम भूमि के रूप में चयनित किया गया दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अक्टूबर 1981 के अंतर्गत दोस्तों इसे वेटलैंड का दर्जा दिया गया। ठीक है, नम भूमि का दर्जा दिया गया, जो कि दोस्तों अपने राजस्थान का प्रथम है और देश का दूसरा मतलब कि वेटलैंड क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अपने राजस्थान में एक और क्षेत्र है जिसका नाम कौन सा हो जाएगा? सांबर। ठीक है, उससे मतलब कि 1990 के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया। अगला क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन में ईरान द्वारा चयनित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्यजीव आर्द्र भूमि पारिस्थितिक स्थलों के नाम बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे जो रामसर साइट के अंतर्गत यहाँ पे अपने राजस्थान में कौन कौन से पारिस्थितिक स्थलों को मतलब कि शामिल किया गया है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक तो सांबर है, एक केवलादेव है। ठीक है, इन दोनों को मतलब कि रामसर साइट के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो सांबर को दोस्तों 1990 के अंतर्गत शामिल किया गया और केवलादेव को दोस्तों अक्टूबर 1981 के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विधि द्वारा संरक्षित तथा विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी संरक्षण स्थल कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो राजस्थान में विधि संरक्षित या प्रोटेक्शन जो मतलब कि विश्व विरासत या फिर दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत दोस्तों कौन से पक्षी को संरक्षण स्थल घोषित किया गया दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1985 के अंतर्गत दोस्तों। ठीक है, और इसे दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया दोस्तों? 1981 के अंतर्गत। दोनों मतलब एक तो इसको विश्व विरासत सूची के अंतर्गत 1985 में शामिल किया गया और जो इसको राष्ट्रीय धरोहर अपना जो मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया 1981 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों? इस क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं, भरतपुर के अंतर्गत है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, ये मुख्य आकर्षण केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों घना पक्षी विहार जो कि मतलब कि किसका केंद्र माना जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होने वाला साइबेरियन जो क्रेन है दोस्तों इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, साइबेरियन क्रेन के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? घना पक्षी अभ्यारण्य, जो कि भरतपुर के अंतर्गत दोस्तों, जिसे अपन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, जो कि बाणगंगा और गंभीर नदी के संगम पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और बनाएगी यहाँ पे, जो कि जिसका नाम है पाइथन पॉइंट, जो कि अजगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पाइथन पॉइंट कहाँ पे बनाया गया है? ये भी घना पक्षी अभ्यारण्य के अंदर ही बनाया गया है, जिसको पाइथन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।